माननीय हमारे यहाँ से जेवर क्षेत्र से 63 जेवर विधानसभा से नरेंद्र डाडा जी है, उनको विजयी करके हम 2022 में करके 5वीं बार बहन जी की सरकार बनाएंगे। बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, क्या बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते। जिस कौम को पड़ जाती है सर झुकाने की आदत, उस कौम के सर पर कभी ताज नहीं होते। और बहन जी को सत्ता में बिठाओ, जब ही आपका उद्धार होगा। कि रुतबा मेरे सर को संविधान से मिला है, कि रुतबा मेरे सर को संविधान से मिला है। मान और सम्मान स्वाभिमान भी मेरे बाबा के संविधान से मिला है। औरों को मिला होगा मुकद्दर से, मुझे तो मुकद्दर भी बाबा के संविधान से मिला है। पूरा गौतम बुद्ध नगर, नोएडा लेके, ग्रेटर नोएडा लेके और गाजियाबाद लेके सब बहन जी का बसाया हुआ है। जो हमारी 5 सालों में जो हमारी बहन जी, माननीय बहन जी ने जो विकास किया है, वो ये जिंदगी में कभी विकास नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ अभी जेवर क्षेत्र के रामपुर बांगर के पुल पर, जहाँ पर हमारे साथ में छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग और महिला। क्या कह रही हो आप 2022 के चुनावों को लेकर? हम तो मतलब मायावती कह रहे हैं बहन जी को। क्यों? हम लोग कह रहे हैं कि उन्होंने मोदी ने हमारे लिए कुछ नहीं करा। हमारे बच्चे वो भी अनपढ़ है रहे। राशन मिल गया आपको फ्री? राशन हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हमारा भी राशन है, ये किसी को और राशन नहीं है। सिलेंडर फ्री मिल गया? हमें नहीं मिल रहा कुछ, हमें कुछ सरकार ने बचा दिया आपको? हमें तो सिर्फ बालकनी पढ़ाई चाहिए, मतलब हमें तो कुछ नहीं चाहिए। मंदिर तो बना दिया सरकार ने? बना दिया, हमें ना चाहिए। हमें तो क्या अधिकार चाहिए? महिला अपने अधिकार मांगने के लिए कुछ कह रही है? हम तो कह रहे हैं क्या, आइए आगे। महिला अधिकार के लिए क्या कह रही है? क्या कह रही है आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश है। क्या अधिकार चाहिए आपको? हमें अधिकार चाहिए, बच्चे निकलेंगे, हमारी पढ़ाई चाहिए, हमारा जो अधिकार है वो अधिकार चाहिए हमें। या राशन तो हमारे कोई पूर्ति ना है रही, ये राशन हमें ना चाहिए। शिक्षा रोजगार चाहिए हमें। और यार हमारे बच्चे पढ़ लिख जाए, जो हमारा अधिकार है वो हमें मिल जाना चाहिए। हम तो अपने अधिकार, हाँ अधिकार चाहिए। हमारे जो धंधे, हमारा कोई धंधा नहीं, हमारा कोई धंधा नहीं है। हमारा राम मंदिर हमें ना चाहिए, हमें ना चाहिए। आपको क्या चाहिए? हमें तो शिक्षा चाहिए, हमें तो रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, गरीब लोगों को लिए मजदूरी चाहिए, अब रोजगार चाहिए। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो नौकरी चाहिए उसके लिए। शिक्षा आपको क्यों जरूरी है? नौकरी के लगने मजदूरी, कोई भूखे कहाँ थे बच्चे ने कहाँ तक खिलाएंगे, उनके लिए रोजगार चाहिए ना। शिक्षा होगी तो कहीं नौकरी जॉब करेंगे, जब शिक्षा नहीं मिलेगी तो जॉब कहाँ तक कर लेंगे। हाँ, पढ़ी नहीं रहे बच्चे हमारे। सरकार ने तुम्हारे यहाँ पे एयरपोर्ट भी बनाने जा रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सुनो, जो बहन जी ने किया, ये हाईवे भी लिख रहा ना, बहन जी ने किया उद्घाटन, बहन जी का। सरकार ने बहुत गलत किया है। वो एक महीने में तो लॉकडाउन लगा देते हैं, जो कि हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है। ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं हो पाती है। जैसे ऑफलाइन में होती है ऐसे ऑनलाइन कभी भी पढ़ाई नहीं होती है। और एक महीने में वो लॉकडाउन लगा दें, इससे हमें क्या लाभ है? अगर हम पढ़ नहीं पाएंगे तो हम क्या करेंगे? हमारे लिए तो खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा। जो सरकार युवाओं को अब टैब और मोबाइल भी दे रही है, क्या कुछ कहोगी इससे? युवाओं का कुछ युवा रास्ता भटक पाएंगे या फिर अपने रास्ते? ये तो सब उनकी नई चाल है। वो जब भी इलेक्शन आते हैं वो यही सब करते हैं ताकि मुझे वोट मिले, कि प्रधानमंत्री अच्छा कर रहा है। ये सब उसकी नई चाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लालच दे रहे हैं सर, थोड़ा स्पेस देना। और रोजगार भी सबको खत्म कर रहे हैं वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि गौतम जी। आप कुछ कह रहे थे अभी, क्या कह रहे थे? सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो मोदी है वो लालच देता है, मतलब हर एक बार इलेक्शन आता है वो लालच देता है। क्या हमें ये नहीं चाहिए? हमें अपनी बहन कुमारी मायावती ही 5वें साल वो ही सरकार चाहिए हमें। उनकी शासन व्यवस्था हमें मतलब पहले भी अच्छी लगी थी और अब भी अच्छी लग रही है। बस यही कहना चाहते हैं हम, यही कहना चाहते हैं हम कि हमारी बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार। एक और वो दिया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ बच रही हैं हमारी देश की बेटियाँ? कहाँ पर बच रही हैं? जगह जगह तो उनके शारीरिक शोषण हो रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है। कहाँ पर बच रही हैं हमारी बेटियाँ? कहीं पर भी वो नहीं है। वो बोलते हैं हमारी बेटियाँ, इसीलिए तो घर के माँ बाप उनको पढ़ने भी जाने नहीं देते। वो कहाँ से शिक्षा प्राप्त कर लेंगी? जो हमारे लिए बाबा साहब ने अधिकार दिए, वो तो इन अधिकारों को खत्म कर रहे हैं, उनका अपमान करके।
जगह जगह उनका शारीरिक शोषण किया जा रहा है। और जब से वो मोदी की वो सरकार आई है, सबसे गुंडागर्दी ज्यादा चल रही है उससे। जब मैं बहन कुमारी मायावती जी आई थी, जब गुंडागर्दी नहीं थी, और जब से मोदी इलेक्शन पे आए और जब से गुंडागर्दी ज्यादा चल रही है। हमें मोदी की सरकार नहीं चाहिए। हाँ। अच्छा, बात करें सोशल मीडिया पे एक गाना चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम नहीं लाएंगे, हम तो सिर्फ बहन जी को ही लाएंगे। बहन जी को ही लाएंगे। जो ये एयरपोर्ट की भी घोषणा की है ना, वो बहन जी ने ही कर दी थी। ये 2000 ये जब ही कर दी थी जब वो प्रधानमंत्री हुई थी, मुख्यमंत्री हुई थी। नहीं, बीजेपी सरकार नहीं लाई थी, बहन जी ने ही किया था। ये बहन जी ने ही अनाउंसमेंट किया था। अच्छा, बात करें सर, जो 60 सालों में विकास नहीं हुआ है वो बीजेपी सरकार ने किया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ड्रामा है। नहीं तो जो हमारी 5 सालों में जो हमारी बहन जी, माननीय बहन जी ने जो विकास किया है, वो ये ज़िंदगी में कभी विकास नहीं कर सकते। इन्होंने तो ये मुद्दा बना रखा है कि जो इलेक्शन आता है तो ये बिल्कुल लालच देते हैं बच्चों को, और मतलब सबका। क्या कह रही हैं आप? 1000 रुपया का सिलेंडर कर दो, 200 रुपया किलो तेल कर दिया, और 150 कहाँ तेल। अब सरकार फ्री राशन दे रही है, कोई भूखा नहीं सोएगा। चूल्हे में जा फ्री। मोदी की सरकार आनी भी नहीं चाहिए। अगर वो आ गया तो लॉकडाउन लगा के बच्चों की जिंदगी को खराब कर देगा। वो आप क्या कह रही हैं आप? हमें मोदी की सरकार नहीं चाहिए, हमें बहन कुमारी मायावती ही चाहिए इस बार। बस मायावती को ही लाएंगे, उसी को अपनाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये राजनीति केवल जातिवाद पे ही राजनीति करते हैं बीजेपी वाले। ओनली एक बसपाई समाज ऐसी है जो कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जो कि पूरी समाज को लेके काम करती हैं। वो माननीय बहन जी के सिवा और कोई पार्टी ऐसी नहीं है, जो कि बहुजन समाज पार्टी के सिवा और कोई ऐसी पार्टी नहीं बनी जो कि पूरी समाज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को लेके साथ चलती है। मेरा कहने का मतलब है हमारी ओनली वोट फॉर बसपा। हमें 5वीं बार माननीय बहन जी को सीएम बनाना है तो बनाना है। और माननीय हमारे यहाँ से जेवर क्षेत्र से 63 जेवर विधानसभा से नरेंद्र डाढ़ा जी है, उनको विजयी करके हम 2022 में करके 5वीं बार बहन जी की सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ऐसा कुछ सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। नहीं, वो गलत कहते हैं। कहीं गए सब बिल्कुल उन्होंने गलत बोला है। कुछ कह रही हैं? क्या कह रही हैं आप? ये रोड मोदी जी ने क्या करवाया? कुछ भी ना करवाया, इसमें गड्ढा हो जाता है। बताओ क्या ये कुछ भी नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? आनंद। आनंद जी, 2022 में चुनाव होने वाले हैं, आप युवा हो, युवा का रुख किस तरफ जा रहा है? देखिए, युवा का जो रुख जा रहा है, युवा की बात नहीं करूँगा मैं, पूरे अपने गौतम बुद्ध नगर की बात करूँगा। जैसे मैंने इधर भी घुमा हूँ तो इधर सब कुछ बहन जी के लिए ही वोटिंग का कर रहे हैं। बाकी मैं बताऊँ, जैसे आपने भी क्वेश्चन कई बार इनसे किया है कि ऐसा बहन जी ने क्या किया है, क्यों उसको चाहते हैं जी, तो मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि बहन जी जो सबसे पहले जो बहन जी स्टार्ट करती हैं वो एजुकेशन से लेके करती हैं। जिसकी एजुकेशन अच्छी होगी वो कुछ भी कर सकता है, जिसकी एजुकेशन ही नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि अगर बात करी जाए एजुकेशन, मतलब सबसे पहले जब बंदा पढ़ेगा, पढ़ने के बाद में फिर वो क्या करेगा, वो रोजगार भी पाएगा। उसकी शिक्षा अच्छी होगी तो वो रोजगार भी पाएगा, रोजगार पाएगा तो उसकी आर्थिक जो स्थिति है वो दूर हो जाएगी। जब आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो सारे काम अपने आप करने लग जाएगा। तो ना तो आज जैसे ये राशन वगैरह बांट रहे हैं, और ये राशन वासन कुछ नहीं है, इसके द्वारा वो अपना प्रचार कर रहे हैं, और जो छोटे छोटे जो लोग हैं ना उनको एक छोटा सा लालच दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो उनको वोट दे दे। लेकिन वो ये सरकार ये भूल जाए कि ये छोटे छोटे लालच में आने वाली नहीं है। ये इसको सबसे पहले जो चाहिए अपना अधिकार चाहिए, और अधिकार क्या होता है? अधिकार होता है उसको शिक्षा का, सबसे पहले शिक्षा के बाद में उसे रोजगार का, रोजगार के बाद में तो यार सारा कुछ सब कुछ ठीक ही है, फिर इसकी जरूरत ही नहीं है। सर, बात करें, एक सोशल मीडिया पे गाना चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या कहोगे? देखिए, पहले तो मुझे आप भी बता दो कि राम को कौन लेके आए हैं। अगर इस युग में बात करी जाए तो राम के युग में और आज के युग में तो बात राम मंदिर के ऊपर हो रही है, जो राम को लाए हैं। अच्छा जी, तो देखिए, राम मंदिर से तो पहली बात तो कोई फायदा है भी नहीं,
आई थिंक अगर देखा जाए राम मंदिर की वजह पे, राम मंदिर की जगह पे अगर कोई यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएं या हॉस्पिटल खोले जाएं या फिर अपना कोई कॉलेजेस वगैरह बनाए जाएं, उससे तो जनता का भला हो सकता है, उससे जनता का भला हो सकता है। अगर आप कॉलेज खोलेंगे उसमें आपके बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, उन्हें शिक्षा मिलेगी जिससे उनका उद्धार होगा। अगर वो लोग हॉस्पिटल वगैरह खोलते हैं उससे आपको सबके लिए इलाज मिलेगा, ठीक है, तो स्वास्थ्य के लिए उसमें आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो एक समझ में आती है कि भाई इस चीज़ से हमारा फ़ायदा होगा, ठीक है। लेकिन राम मंदिर से कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई भी नेता, कोई भी लीडर अगर ये कहे ना कि मंदिर में जाके और ये पूजा करने से और ये करने से अगर मंत्री बन जाते तो इन्हें दर दर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं होती आज, ठीक है। तो वो वहीं बैठते, अपनी ही पूजा करते और बना देते अपनी सरकार। ये कोई बात नहीं है, इस चीज़ का मैंने सर बात करें जो जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद एयरपोर्ट बनने जा रहा है, सरकार आपके यहाँ पर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे एयरपोर्ट के सिलसिले को लेकर? देखिए, अगर मैं एयरपोर्ट की क्या, मैं पूरे गौतम बुद्ध नगर के जो डेवलपमेंट हुआ है मैं उसी की बात छेड़ देता हूँ। एक एयरपोर्ट तो बहुत छोटी चीज़ है आई थिंक, अगर इसके सामने देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर में सारे में अगर आप देखोगे तो कम से कम 500 कॉलेजेस बने हुए हैं, यूनिवर्सिटियाँ एक से एक, जैसे GBU ले लो आप, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ले लो, और अपना गलगोटिया यूनिवर्सिटी ले लो, है ना, बौद्ध सर्किट आप देखो, इंटरनेशनल सर्किट बना हुआ है वहाँ पे। और मैं कहता हूँ कम से कम 400-500 कॉलेज भी पड़े हुए हैं, ये बहन जी ने बनवाए थे यहाँ पे। पूरा गौतम बुद्ध नगर, नोएडा लेके, ग्रेटर नोएडा लेके और गाज़ियाबाद लेके सब बहन जी का बसाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद में आपको भी पता है जब कोई भी डेवलपमेंट होता है तो एक साथ तो होता नहीं है, ज़रूरी नहीं है जब विशाल कोई डेवलपमेंट करा रहा है तो 5 साल में ही क्लियर हो जाए, उसे आने के लिए और भी समय चाहिए, ठीक है। किसी कारणवश बहन जी दोबारा नहीं आ पाई हैं तो बाकी का जो डेवलपमेंट था गौतम बुद्ध नगर का वो रुक गया था। जैसे हमारे जेवर विधानसभा का सारा देखो तो ये रुक गया था, बट ये पास हुआ था बहन जी के शासनकाल में ही, ठीक है। अब इन्होंने क्या सोचा है, अब जब प्रेजेंट में योगी जी सरकार है तो प्रेजेंट में सरकार, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हमें एक चुनावी मुद्दा बना जाए, एक चुनावी मुद्दा हमें पेश कर दिया जाए जिससे हमें वोटें मिले, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ का उद्घाटन कर दिया। ये बनने के लिए, ये जब आज आए मोदी जी, ये योगी जी की सरकार आज ही नहीं बनी है, 5 साल पहले आ चुके थे ये। अगर ये बनता तो 5 साल पहले भी ये इसका उद्घाटन करवा सकते थे, लास्ट में ही क्यों कराया अगर ये चुनावी मुद्दा नहीं है तो। मायावती की रैली में आए, मायावती यूपी की जो जनता सोई हुई है ना, मैं उनके लिए एक शेर बोलना चाहता हूँ जो विनय रतन भाई का है, और इसे सारी जनता गौर से सुने और आगे अमल करें। मैं कहना चाहता हूँ कि बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, कि बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते। जिस कौम को पड़ जाती है सर झुकाने की आदत, उस कौम के सर पर कभी ताज नहीं होते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो अब हमें बुलबुल बनने की ज़रूरत नहीं है, अब बाज बनो, अपने आप को जगाओ। 2022 का चुनाव नज़दीक आ गया है, आप सोचो समझो और बहन जी को सत्ता में बिठाओ, जब ही आपका उद्धार होगा। और ये गुंडे लोग जो बैठे हैं, भगवाधारी जो बैठे हैं बीजेपी वाले, इनसे हमारा उद्धार नहीं होगा। तो मैं योगी जी के लिए भी एक पॉइंट देना चाहता हूँ कि छोड़ के सत्ता भगेंगे योगी, फिर ना लौट के आएंगे। गोरखपुर में जाएंगे और सारंगी खूब बजाएंगे। तो आप जो डरे हुए लोग हैं, आप 2022 के चुनाव में सोच समझकर वोट डालें, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें, ताकि आप पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, अपने अधिकारों को पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय भीम। कि रुतबा मेरे सर को संविधान से मिला है, कि रुतबा मेरे सर को संविधान से मिला है। मान और सम्मान स्वाभिमान भी मेरे बाबा के संविधान से मिला है। औरों को मिला होगा मुकद्दर से, मुझे तो मुकद्दर भी बाबा के संविधान से मिला है। मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
कब तक सूरज चांद रहेगा, कब तक सूरज चांद रहेगा। बहन मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।